आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें आज दुनिया में कौन नहीं जानता। बनारस वाले मिश्रा जी बहुत ही बेबाक और खतरनाक तरीके से विरोधी पक्ष पर हमला करने वाले, सच्चाई का साथ देने वाले। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। वो आज मुंबई की धरती पर महाराष्ट्र में पधारे हैं। पूछेंगे उनसे क्या कुछ उनका कहना है या फिर उनकी जो भी अंतरात्मा से कुछ सवाल के जवाब मिलेंगे हमें। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत मुंबई बहुत न्यूज़ में। धन्यवाद मुंबई न्यूज के सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को लोकतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कैसे लगा आपको महाराष्ट्र में आप आए और आप में जैसा कि मुंबई में आपकी पहली सभा हुई, जो जनसभा छोटी हुई या बड़ी हो जो भी हो, किस किस एक्सपीरियंस को लेकर गुजरे आप? नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक समाजवादी पार्टी का जो ऊर्जा है, समाजवादी पार्टी की जो ताकत है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उस उत्तर प्रदेश के दायरे को तोड़ करके अब अन्य स्टेट में भी समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर के यहाँ महाराष्ट्र के मुंबई जैसे शहर में, जहाँ व्यस्ततम एरिया है, जहाँ लोगों के पास टाइम नहीं, वैसे भी शहर में अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और साथी और पदाधिकारी जोश में हैं, ऊर्जावान हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हम तरक्की के दौर में हैं और समाजवादी पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। आपको हर कोई जानता है, अगर जिस तरीके से आप बेबाक होकर बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि मुझे कोई प्रेशर मिल सकता है? नहीं, मुझे एकदम डर नहीं लगता है। मुझे एकदम इस देश में डर नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर के देश में रहता हूँ, मैं गांधी के देश में रहता हूँ। मैं पूरी तरीके से अपने देश को अपना समझता हूँ। मैं अपने माटी को गैरों का देश नहीं समझता हूँ कि मैं डरूं। क्यों डरूं? आपके ही सवाल में एक सवाल उभर करके आता है कि जब एक पत्रकार किसी एक नेता से पूछता है कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपको बोलने में डर नहीं लगता है, तब मेरा दिमाग या मेरा सेंस उस तरफ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपके दिमाग में, या आपको ऐसा लग तो नहीं रहा कि देश की जो सरकारें हैं वो गुंडा प्रवृत्ति की है, माफिया प्रवृत्ति की है, डरवाने वाली है, धमकाने वाली है, जेल में डालने वाली है। क्योंकि जहन में आपके बात तभी आएगी ऐसी जब सामने वाला, जिसके सरकार में हम और आप सरवाइव कर रहे हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो मानसिक प्रवृत्ति है, वो आपराधिक प्रवृत्ति होगी। तभी हम किम जोन के देश में नहीं रह रहे हैं, हम भारत महान देश में रहते हैं। यहाँ सभी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग आपस में प्यार से रहते हैं। हाँ, लोकतंत्र का एक सजग प्रहरी और समाजवादी सिपाही होने के कारण नैतिक हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बहन बेटियों के सवाल पर, हम किसानी के सवाल पर, हम नौजवानों के सवाल पर, हम बुनकरों के सवाल पर, हम अल्पसंख्यकों के सवाल पर मुखर होकर के अपने सरकार से सवाल करते हैं। सरकार तिल मिला के जेल भेज देती है, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। मेरी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको मुझे कहना है। अभी हाल ही में आपके महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी है, उनकी जो सदस्यता बर्खास्त करी गई, उन्होंने ऐसा क्या बोला गया था, उस बारे में आपको कुछ कहना है? देखिए, हम आपको एक तरीके से ये बात आपको बता दें, ये सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी मजहबों का एक सुंदर बगिया है भारत। सबको स्वतंत्रता है कि कोई अपने मन से, अपने स्वेच्छा से किसी का इबादत कर सकता है, किसी का पूजा कर सकता है, कहीं माथा टेक सकता है, किसी को कोई भी आइकॉन बना सकता है, कोई भी अपना लीडर बना सकता है। अबू आसिम साहब हमारे समाजवादी पार्टी के यशस्वी नेता हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी अपनी एक छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रहने वाले सभी नेताओं के स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दो, सोच पर बैरियर लगा दो, ये नहीं। उनका अपना एक सोच है, अपना वो है। और सबको जानने के लिए सबसे बढ़िया मुझे ये काम लगा अबू आसिम साहब का कि उन्होंने औरंगजेब जी का मुद्दा उठाया, ताकि पूरे देश के नौजवान अब पिछले इतिहास को खंगालेंगे तो औरंगजेब की क्रूरता से लेकर के औरंगजेब के जो है कि मानवीयता और इंसानियत को भी जानेंगे। तो ये कहीं पहलू नहीं होता है, ये कहीं पहलू नहीं होता है। तो इस बात को बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूँ अबू आसिम साहब को कि ऐसे प्रवृत्तियों, ऐसे चरित्रों का आप वर्णन करते हैं जिससे पूरा देश जो है केंद्रित होता है और उस कैरेक्टर को जानेगा। और हम कब तक बाबर और औरंगजेब जी के मसले में फंसे रहेंगे? देश में महंगाई, गरीबी, मजदूरी,
इतना चरम पर चला गया है, उस पर कोई बहस बात नहीं कर रहा है। हर बात पर तलवार निकल जा रहा है, खाली हिंदू मुसलमान का। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई देखिए जनवादी ताकत नहीं रह गई, जनवादी मुद्दे नहीं रह गए, तो उसको यही है। अच्छा, वो सब शुरू से जब से गठन हुआ है तब से इस देश में दंगा और हिंसा के माध्यम से वो इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जनता 10 साल में देख ली है, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया है। जरूरत पेट को रोटी की हो चुकी है, जरूरत तन पर कपड़े की है, जरूरत बहन बेटियों के आबरू को बचाने की है, जरूरत खेत खलियान में मर रहे किसानों की जरूरत को बचाने की है, जरूरत इस देश में जो नौजवान तबका है जो पढ़ लिख करके भी अपराधी बन रहा है या नशा के गिरफ्त में जा रहा है, उसको बचाने का और उसको रोजगार देने का है। इस पर कोई बात नहीं करता है। इस पर न बात करना ही इस बात को सबूत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डर चुकी है, टूट चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के दंगा पर अपना साख बचाना चाहती, अपनी सरकार बचाना चाहती, जिसको हम समाजवादी लोग बेनकाब कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं इनके विचारधारा। बुलडोजर एक्शन का एक बहुत मुद्दा चल रहा है फिलहाल, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए एक बात हम आपको बताएं, हमें अफसोस है कि अंबेडकर के इस देश में बुलडोजर आइकॉन बना। अंबेडकर के इस देश में बुलडोजर एक पहचान बनी, जबकि अंबेडकर के इस देश में कलम हमारी पहचान होनी चाहिए थी, कलम हमारी ताकत बननी चाहिए थी। तो ये कलम छीन करके बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, ये भाजपा के लोग जो हैं, ये किताब कापी कलम से नफरत करते हैं। क्योंकि पढ़ेगा जब हिंदुस्तान और भारत का बेटा जब पढ़ेगा तो जागरूक होगा, तो वो सत्ता से सवाल करेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। ये डर है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मासूम लोगों के हाथों से कलम छीन करके बुलडोजर थमाना, झंडा थमाना, मस्जिद के सामने भाड़ा नाच कराना, हनुमान चालीसा पढ़ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर वो बना रहे हैं कि देश दहशतगर्दों के राज में चले। और यह देश बागियों का है, यह देश क्रांतिकारियों का है, यह देश भगत सिंह का है, यह देश पंडित चंद्रशेखर बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का है। यहाँ जाति मजहब के नाम पर खून बहाने वालों के मुंह पर कालिक पोतेंगे, गले लगेंगे हिंदू मुसलमान और देश के तिरंगे को आगे उठा करके देश को आगे ले जाने का संकल्प लेंगे। राजनीति में इतना गिरे और नीच प्रवृत्ति के समाजवादी लोग नहीं होते हैं, इस बात को याद रखें। आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन करना सोचा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। समाजवादी पार्टी इसलिए ज्वाइन करने के लिए सोचा, पत्रकार, देखो हम जेल में चले गए थे, अपने स्वाभिमान सम्मान और अपनी जाति ब्राह्मण जाति पर एक सरकारी संत है रामभद्राचार्य, उसने बोला नीच है, बेहद अधम है, शादी नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। हमने उसको काउंटर किया, हमने कहा कि वो रामभद्राचार्य नहीं, उसका नाम अंधराचार्य होना चाहिए, वो अनरों का आचार्य है। हमको जेल भेज दिया। जब मैं जेल गया तो देश भर में आवाजें उठी, लेकिन सबसे ज्यादा जमीनों पर अगर मुझे छुड़ाने के लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया। हमारे बनारस के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान पूरी जोर ताकत लगा के बनारस के सड़कों को जाम करने का काम किया, अधिकारियों को घुटने पे टिकाने का काम किया और उनसे जवाबदेही तय कराया कि क्यों 151 में किसी नाजायज रूप से किसी को जेल में भरा जा सकता। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाया, तो मैं विपत्ति में जो मेरा साथ देगा, मेरे परेशानियों में जो मेरे साथ मेरे परिवार के साथ जाके खड़ा होगा, तो नैतिक रूप से मैं उसके साथ जाके खड़ा हूंगा। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पारिवारिक आदमी हैं, मानवीय आदमी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गरीबों के बारे में सोचते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसानों के दर्द को समझते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बहन बेटियों के आबरू को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। हमले रोटी बेटी और खेती पर है और इन तीनों सवालों पर समाजवादी साथियों के साथ श्री अखिलेश यादव जी पूरे देश के अंदर संसद से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं। तो लड़ने वालों के साथ देने की जरूरत है, लूटने वालों का साथ हम नहीं दे सकते। अभी हाल ही में विपक्ष के नेता है जो हिंदू मुस्लिम करके विवादित बयान देकर दंगे भड़काने के काम भी करते हैं, तो इसके लिए आप एक जनता को क्या राय देंगे, क्या मशवरा है आपका जनता के लिए इस बात को लेकर? नहीं, इस बात में देखिए, यह देश नफरत से नहीं बना, यह देश एकता से बना। आजादी के लड़ाई में नफरत करने वाले लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे,
और एकता का साथ देने वाले लोग क्रांतिकारियों के टोली में खड़े थे। तो एकता रहे, ना कोई जाति है ना कोई मजहब है। जाति मजहब के नाम पर खून बहा करके इस देश को कलंकित करने से बेहतर है कि तिरंगा के हर एक रंग को अपने जुबान से चूमे, उसको दिल से लगाए, उसको गले से लगाए और देश को आगे ले चले। जाति मजहब की लड़ाई खत्म होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए, राजनीतिक स्तर पर एक साफ सुथरा राजनीति होनी चाहिए। दबंगई और गुंडई जो करेगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। नाम बनारस वाले मिश्रा जी है, पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी है। टिट फॉर टैट, एकदम स्पष्ट आप सुन लीजिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, गाली देंगे, मुंह काला कर देंगे। कोई समझौता नहीं होगा विचारों से, सिद्धांतों से।